नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और प्रो लेवल टेक्निकल हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है, वेव थ्योरी क्या होता है और मार्केट के सेंटीमेंट का हम लोग समझेंगे कि ये जो सेलिंग आया है, गैप डाउन जो खुला है, उसका कारण क्या है ना। और एक ही लेवल को जो रिस्पेक्ट दिया, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग जो है आपको जो है देखते देखते पता चल जाएगा। लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जो है एनालिसिस कैसे किया जाता है, मार्केट का जो है ट्रेंड जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पूरा जो है बने रहें, पूरा सीखने को मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर के लिए है, बिगिनर के लिए चैनल बना भी है ना। तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो हम लोग सीखें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। डंडी बाय डंडी मिला करके आपको चलना है। ठीक है, डंडी बाय डंडी मिला करके आपको चलना है और सबसे पहले जो आपको इसे थोड़ा सा मोटा कर देना है और इसे क्लोन कर देना है। ठीक है, और क्लोन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर पूरा क्लियर कट यहाँ पर पता चल चुका है कि मार्केट एक वे में इस तरीके से चल रहा है, जिसकी वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, टोटल बेरिश है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, टोटल बेरिश है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है देखना है, यहाँ पर फिबोनाची लगाना है। जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड देखिए, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है ना। और यहीं पर सपोर्ट लिया है मार्केट, यहीं से पर सेट किया है। तो हम लोग को जो है यहाँ से इस एरिया से क्या करना है, जहाँ सेलिंग आया है तो उस टॉप से है ना, इस टॉप से और इस बॉटम तक हम लोग को जो है फिबोनाची लेवल लगाना है। ठीक है, हम लोग जो है पहले भी डिसाइड किया था कि 790 के ऊपर जब तक निकलता नहीं, देखिए बट इतना बड़ा मोमेंट निकला है, मोमेंटम दिया। ठीक है, सपोर्ट लेकर के तो चलिए मोमेंटम दिया है ना। तो हम लोग का एक ही माइंडसेट था कि यहाँ पे टाइम का करेक्शन भी ले रहा था। टाइम बिता करके 790 को बचा करके अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग रिटेस्ट यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे, अपना सेटअप अपना स्ट्रेटेजी के साथ में। ठीक है, डेटा पूरा बुलिश होना चाहिए, हम लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड किया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 790 के ऊपर मार्केट गया नहीं और वहीं से कैपडाउन यहाँ पर देखने को मिला। मतलब कि जो कहानी पहले चल रहा था उसी कहानी को फिर से दोहराया जा रहा है। और जो मार्केट का ट्रेंड जो था पूरा बेरिश था, उसी ट्रेंड को जो है यहाँ पर जो है फॉलो किया जा रहा है। सेलर उसी को जो है फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो जो कहानी पहले चल रहा था सेल ऑन राइज, अब वही कहानी पीछे स्टार्ट हो चुका है। मिला जुल करके अगर बात किया जाए तो वही कहानी स्टार्ट हो चुका है ना। तो हम लोग को जो है सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान रखना है, वो है रजिस्टेंस। क्या है, वो है रेजिस्टेंस, है ना। तो सबसे पहले ट्रेंड अपना देखना है कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड था, फिबोनाची की लेवल 50% लेवल यहाँ पे था, यहाँ से फिर एक सेलिंग देखने को मिला, है ना। अब हम लोग को यहाँ से सेल और एसटी पर काम करना है इस तरीके से। सबसे पहले ये है आपको सबसे पहले आपको जो एक लेवल फाइंड आउट करना है, जिसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना। तो देखेंगे कि अपने ट्रेंड किया हो यहाँ से, एक यहाँ पर बुलिश ट्रेंड था और एक यहाँ से सेलिंग ट्रेंड था, है ना। तो इसी का एक करेक्शन था और फिर करेक्शन लेकर के फिर से अपना ट्रेंड जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था उसे पूरा मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर जो है कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बेरिश ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ से जा रहा है ना। तो एक ट्रेंड यहाँ से लेंगे इस तरीके से और इसे करेंगे थोड़ा सा हम लोग मोटा। इसी को करेंगे हम लोग क्लोन। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से जो है अपना ट्रेंड को जो मार्केट फॉलो कर रहा है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से आया मार्केट, फिर ऊपर से करेक्शन लिया, फिर आया सपोर्ट लिया, मतलब इसी ट्रेंड को यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, यहीं पर ट्रेंड के इसी ट्रेंड के पास सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर कैसे गया और इस ट्रेंड रजिस्ट्री के पास जाकर के मार्केट फिर से वहां से गिर गया। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वेब को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। पहले हम लोग डिसाइड किए थे कि 790 के ऊपर निकलता है तो इस वाले वेब को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया तो हम लोग मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है। अब मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं आना है कि मार्केट का आप ऊपर निकालेगा, आप ऊपर निकालेगा, फोमो क्रिएट यहाँ पे नहीं करना है कि यहाँ पर बाइंग करना है, बाइंग करना है, बाइंग करना है ना। हम लोग को जो है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है, ट्रेंड के साथ रहना जिससे कि बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड के हम लोग जो है साथ ही रहना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। यहाँ से देखेंगे तो ये जो करेक्शन वेव हो गया यहाँ पर, बड़ा टेम्परेचर का जो करेक्शन वेव यहाँ पर है ना। तो करेक्शन वेव लेने के बाद अपना फिर से एक नई रैली की शुरुआत हो चुका है ना। तो इस लो को भी यहाँ पर ब्रेक करने की संभावना हो चुका है कि इस लो को फिर से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ट्रेंड पहले बेरिश था तो बेरिश ट्रेंड में यहाँ पे देखेंगे, बेरिश ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ से मोमेंटम दिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, फिर करेक्शन लिया। ठीक है,
तो करेक्शन जो है इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जो 790 का जो एरिया था इसे ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो इसे बड़ा सेलिंग आना रहेगा, तो इस लो को जरूर ब्रेक करेगा, ठीक है। इस लो को जरूर ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर से रिटेस्ट करेगा, तो फिर से मार्केट नीचे से गिरेगा, है ना। देखिए ये मार्केट में एनालिसिस कितना बड़ा भी एनालिसिस क्यों ना हो जाए, लेकिन मार्केट में 100% सही कोई नहीं होता है ना। अपना सेटअप अपना स्ट्रेटजी के साथ चलो, एक ही आप सेटअप फॉलो करो, एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करो, प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिखा रहा है कि मार्केट का जो है ट्रेंड यहाँ पर हो चुका है। तो इस एरिया से लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर दें, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इस एरिया से यहाँ पे जो है 760 से लेकर के 700 750 का, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसे लगाते हैं 750 का, है ना। तो यहाँ से अगर इस तरीके से देखेंगे, ये है अपना सप्लाई जोन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हैवी यहाँ पर कोल रेटिंग हुआ 770 पे कोल रेटिंग हुआ है, 780 पे कोल रेटिंग हुआ है। डीप मंदी में 740 के एरिया में जो है 7 लाख क्वांटिटी जो है कॉल के सेट से बेचा गया, जबकि मार्केट जो है अभी ओटीएम में ट्रेड कर रहा है, और डीप इन द मनी के 740 का इस एरिया में 7 लाख क्वांटिटी आज के सेशन में जो है बेचा गया, है ना। तो देखिए ये वाला जो रेंज है 10 पॉइंट का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सेलिंग जोन है। यहाँ पर जब भी मार्केट पहुंचता है तो आपको बेरिश प्राइसिंग यहाँ पे ढूंढना है, जैसे कि बेरिश रेक्टेंगल हो गया, बेरिश फ्लैग पैटर्न हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, यहाँ तो आपको बेरिश पैटर्न ही ढूंढना है और बेरिश ट्रेड ही लेना है इस सप्लाई जोन के पास, ठीक है। तो क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर पता चल चुका है कि मार्केट का ट्रेंड पूरा बेरिश है, तो हम लोग को सिर्फ बेरिश का ही ट्रेड का जो है प्लान करना है। एक लेवल है 730 का, इसके नीचे भी निकला फिर से एक सेलिंग बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, है ना। पहले ही जो है अपना जो है सपोर्ट था, अभी रेजिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस एरिया हम लोग को जो है सिंपल से लैंग्वेज में बेरिश प्राइसन ढूंढना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बेरिश प्राइसन ढूंढना है, और उसी पे जो है आपको ट्रेड का प्लान करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया में यहाँ पर ये बन सकता है ना। थोड़ा सा और जूम करते हैं, इस एरिया में जाकर के कुछ इस तरीके से गया 150 का, है ना। यहाँ से इसे देखेंगे कि जो है अपना एक बहुत अच्छा जो है यहाँ से प्राइस बनाया, जैसे कि देखेंगे मोमेंटम दिया, करेक्शन लिया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया, फिर अपर के सेट गया, फिर नीचे सीधा इस लो को रिस्पेक्ट दिया, है ना। यहाँ से मतलब कि हायर हायर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हुए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखना लोअर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, या फिर यहाँ पर कुछ जाके इस तरीके से, इस तरीके जा करके यहाँ से इसे हटाते पर इस तरीके जा करके यहाँ पर कुछ जाकर के इस तरीके से कुछ बुलिश फ्लैग पैटर्न इस तरीके से बनाता है, ब्रेक डाउन करता है, आपको यहाँ पर सेलिंग करना है, ठीक है। मतलब मिला जुला करके 750 से लेकर के 760 तक आपको यहाँ पर कुछ बेरिश ही प्राइजेशन ढूंढना है, उसके बाद सेलिंग कैसे ट्रेड का प्लान करना है। सिंपल सी थ्योरी अपना यही रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको जो है नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से चलना है, ट्रेंड को जो है फॉलो अप करते हुए मार्केट के साथ चलना है, ठीक है। सेकेंड, अगर मार्केट जो है मार्केट अगर इसी जोन में भी खुलता है, इस जोन में खुल कर गैप डाउन खुलता है, ठीक है। गैप डाउन अगर इस जोन में खुलता है तो इसे पहला सिग्नल यहाँ पर यही रहेगा कि गैप डाउन अगर खुलता है तो पहला सिग्नल अपना यही रहेगा कि देखिए गैप डाउन खुला है तो मार्केट में बेरिशनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को अपना माइंडसेट यही होना चाहिए कि इस पॉइंट पर, है ना, जो 730 का एरिया है, ठीक है, जो 730 का एरिया यहाँ पर, जैसे कि जो 730 का एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए, छोटा मोमेंटम के लिए आप यहाँ पर बाइंग के ट्रेड का प्लान कर सकते हो, कुछ सेटअप वगैरह बनता है तो, ठीक है। या फिर हम तो एक ही सजेशन देंगे हमें कि यहाँ पर जो है आपको कुछ बेरिश प्राइजेशन ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पर भी हो गया कि कुछ इस तरीके से आया, जैसे कि यहाँ जो यहाँ पर है इस तरीके से कुछ यहाँ पर बेरिश पैसे बनता है, लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता है, पिछला स्विंग है को ब्रेक नहीं करता, अचानक से यहाँ पर एक स्पेक मारता है, रिटेस्ट करता है, फिर अगेन से आपको यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ से जो है यहाँ पे आया, इस तरीके से आया, यहाँ पर खुला, अचानक से ये रेड कलर बनाया, ठीक है। तो आपको रिस्टेज पे फिर से यहाँ पर जो है 730 के एरिया पर आपको जो है, देखिए सपोर्ट है यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पर आपको सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। मतलब कि मिला जुला करके आपको जो है जो 730 से लेकर के, है ना, जो अपना एरिया है 730 का जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर इस पैटर्न पे आपको जो है सेलिंग का प्लान करना है, और इस रेस्ट पे आपको जो है सेलिंग का प्लान करना है। आपको बाइंग साइड अभी बहुत कम ध्यान देना है, जब तक 790 के ऊपर निकलता नहीं है, ठीक है। या फिर दिखाते हैं क्या लेवल है, इधर गया, या फिर ये वाला जो एरिया यहाँ पर है, अपना डिमांड जो है 700 का, ठीक है, ये वाला जो अपना डिमांड जो है 700 का, फिर इस एरिया में जब तक मिलता नहीं है तब तक आपको जो है बैंक का प्लान यहाँ पर नहीं करना।
ठीक है, यहाँ पर जो है 700 एरिया है ना, इसके 790 के ऊपर जब तक निकलता तब तक नहीं निकलता तब तक बैंक प्लान नहीं करना है, या फिर जब तक 700 के पास नहीं मिलता तब तक हम लोग को बैंक प्लान नहीं करना, सिर्फ आपको सेलिंग का प्लान यहाँ पे करना है और इसके नीचे सेलिंग का प्लान करना है 730 के नीचे, 750 के नीचे। ठीक है, 750 से लेकर के 700 जो 60 का जो एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन बन चुका है, तो उसी ऊपर जाकर के जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सेलिंग का ही प्लान करना है। ठीक है, अपना सिंपल स्टोरी ये रखना है और जो एनालिसिस करते हैं उसी अकॉर्डिंग उसी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उतरना है। दूसरा कुछ प्लानिंग चेंज नहीं करना है ना, ज़्यादा प्लानिंग चेंज करोगे जो प्लान होता है वैसी उसी प्लान को फॉलो करना है, और अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड आपको नहीं करना है, अपना जो सेटअप आप सिस्टम के साथ पूरा बैठना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सीखिए और समझिए।